मैम, हमें आपको नन्नू के बारे में कुछ बताना है। बद्दी नानी के पास जो हमें इंजेक्शन मिला वो नन्नू 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 प्लीज वापस आ जाओ। देखो अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। प्लीज वापस आ जाओ नन्नू। नन्नू देखो मत जाओ घर छोड़ के। नन्नू नन्नू मैम मैं उसे बचाता हूँ। मम्मा मैं भी जाती हूँ। मैं नन्नू को वापस लाऊंगी। मैं पागल हो गई हूँ क्या तुम? कहाँ जा रही हो तुम? नीचे चलो मेरे साथ। रुको शौर्य दादू से कहेंगे वो जाएंगे पीछे पीछे। चलो चलो कार्तिक गया है ना। नन्नू नन्नू मेरी बात सुनो। नन्नू नन्नू कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। नन्नू घर वापस चलो। ये तो क्या बात कर रही है अक्षरा? हाँ माँ, ये तो तय है कि नन्नू और दादी के बीच में कुछ हुआ है। अब गलती से हुआ है या फिर गुस्से में हुआ है, नाराजगी में हुआ है, ये पता नहीं है, लेकिन दादी गिरी नन्नू की वजह से। टुकू, दादू, आप लोग प्लीज नन्नू के पीछे जाइए ना। कार्तिक भी गया है, उसे घर लेकर आइए फौरन। चलिए। जी माँ। हे प्रभु, रक्षा करना। हाँ बाबूजी, हमने आपसे एक बात छुपाई है। क्या वर्षा? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नन्नू का कभी कभी बहुत ज्यादा खाना, कभी कभी बिल्कुल ना खाना, कभी कभी बहुत सोना, हमेशा घर से बाहर जाने की कोशिश करना, उसका हाथ कांपना, वो सब क्या? अब बेटा बताओ ना क्या है? नन्नू ड्रग्स लेता है। और ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं, मामी और कार्तिक ने भी महसूस की। हाँ, हो सकता है। कार्तिक को दादी के पास से एक इंजेक्शन मिला था जहां वो गिरी थी। कुछ भी बोली जा रही हो तुम। और तुम अक्षरा, तुम उसकी बातों पर यकीन कर रही हो, वो भी बिना किसी प्रूफ के। हम घर छोड़ के चले क्या गए, इतने पराये हो गए कि हम पे ऐसे ऐसे इल्जाम दो तुम। नहीं काकी। नन्नू 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 मेरे नन्नू पर ऐसे इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायरा? मेरा नन्नू? मतलब वो क्या सिर्फ आपका बच्चा है, हमारा कुछ नहीं लगता? और हमें क्या मिलेगा उस पर जानबूझकर झूठा इल्जाम लगा के? हम भी उससे प्यार करते हैं, उसकी चिंता है, चाहते हैं कि वो किसी गलत राह पे ना जाए। और अगर वो किसी गलत राह पे गया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एहसास दिलाएं और सही राह पर लेकर आएं। अपनी ये ज्ञान भरी बातें ना अपने ही पास रखो अक्षरा। मेरा नन्नू ऐसा कर नहीं सकता, बस इट्स इम्पॉसिबल। सॉरी छोटी नानी, पर ये क्या है? क्या प्रूफ है कि ये नन्नू का है? और अगर हो भी तो इससे क्या साबित होता है? छोटी नानी, अगर किसी को समझना है तो वो समझ सकता है, पर अगर नहीं समझना तो कुछ नहीं हो सकता। बस दुनिया भर की समझ तो तुम ही लोगों के पास है, बाकी सब यहाँ बेवकूफ भरे पड़े हैं ना। छोटी नानी आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। चुप हो जाओ नायरा, डोंट ट्राई टू टीच मी। मुझे सीख मत दो, मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। नन्नू नन्नू ध्यान से चीकू। अमन जी, हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढे। हाँ चीकू, तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। जी। नन्नू नन्नू आने दो नन्नू को, मैं खुद बात करती हूँ उससे। नहीं काकी, नन्नू से मैं बात करूंगी, क्योंकि आप शायद प्यार में, लाड में वो नहीं देख पा रही हैं जो हम देख सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। लेकिन अगर सच को परखना है ना, तो फिर प्यार और नफरत दोनों से परे हट के सोचना चाहिए।
इसलिए नन्नू से जो भी बात करनी है मैं करूंगी, खुद करूंगी। और अगर उसकी जगह मेरे अपने बच्चे डुगू, नायरा या फिर गाय होते ना तो भी मैं यही करती। नन्नू कहाँ चला गया? कहाँ था वे? कितना फोन किया तुझे? नहीं नहीं मान लिया ज्यादा और पैसे दिए आधे। बोला था ना तुझे भाव बढ़ गया है और तू ना हमारा फोन उठा रहा है ना हमारे पैसे वापस कर रहा है। बहुत अच्छा हुआ तुझे हमने वहाँ भागते हुए देख लिया और तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। मेरा पैसा कहाँ? पैसा निकाल। मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है? तूने हमें क्या उल्लू समझा है? सब पता है मुझे कि तू किस घर का है। सीधे से दे दे पैसा वरना घर ले जाकर पूरा पैसा निकलवाऊंगा मैं। नहीं है मेरे पास, सच्ची में नहीं है। नहीं है तेरे पास? नहीं। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। उसके पूरे कपड़े उतारो और ले जा चौराहे पे। नहीं क्या करो उसका? ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत। रो मुन्ना रो रहा है। चल तेरे लिए मैं डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है? 2 ऑप्शन है तेरे पास। पहला, तू मुझे मेरा माल वापस दे दे या फिर मेरा पैसा मुझे वापस दे। माल घर पे क्या अंडे दे रहा है माल? तो चौकी लेके आ माल, घर पे क्या अंडे दे रहा है? अबे पकड़ो उसे। बस अब बहुत हो गया। इससे तो अच्छा होता हम यहाँ आते ही नहीं। बच्चे को यहाँ भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। तब उसके पीछे ही पड़ गए। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं अभी अंशु को फोन करके कह देती हूँ कि हमारी टिकट्स बुक करा दे। कल के कल ही हम वापस चले जाएंगे और दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हारी वजह से ही वो भाग गया है। नैना, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ जेठ जी। ये सब अक्षरा की वजह से हुआ है। किसी ने मजबूर किया है नन्नू को घर से भागने को। मेरा नन्नू बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। काकी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ आप नन्नू से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हम भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ अपने बच्चे को लाड करें। कभी कभी सख्ती बरतना भी जरूरी होता है। हमने सब कुछ उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए किया, उसकी चिंता में किया है, वो भी मेरा। बस, अब ये अपनेपन का नाटक बंद करो अक्षरा। सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। अब शहरों की दूरी दिलों की दूरी बन चुकी है। एक वक्त था जब तू मेरी सबसे ज्यादा लाडली थी, पर आज तुमने साबित कर दिया पराया बच्चा कभी भी अपना नहीं हो सकता। आज मेरे लिए नन्नू से बढ़कर कोई और नहीं है, और तुम्हारे वजह से अगर नन्नू को कुछ भी हुआ ना, तो भूल जाना उस दिन कि तुम्हारी कोई काकी भी थी। छोटी नानी प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। अभी आप गुस्से में, और मामी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। बल्कि लगता है कि नन्नू ने गलत किया है। छोटी नानी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। नायरा, तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने कभी कोई गलती की नहीं और तुम्हें माफी ना मिली हो। याद नहीं हो तो गिनवाऊं? सुने ना, हमसे बच के भागेगा तू? अरे तो भागेगा? नहीं। अब फोटो खींचो। नहीं। अरे वीडियो बना इसकी। नहीं। घर वालों को भेजेंगे ना तो खुद ब खुद माल बाहर आ जाएगा। नहीं। तेरी तो देखा छोटी, देखा ये क्या हो गया मुझसे।
आज तूने ऐसी बात कर दी ना कि पहली बार मेरे मुंह से प्यार से छोटी नहीं बल्कि सुनैना निकला, गुस्से में निकला। और सुन, एक बात बता मुझे कि हमारे बीच में अपना पराया कब से आने लगा? अरे इस घर में तो परायों को भी अपना समझते हैं, बाहर वालों को भी अपना समझते हैं। हम तो एक परिवार है, एक खून है छोटी। अंशु की कॉपी किताब से लेकर स्वेटर के रंग तक तू अक्षरा से पूछती थी। इतना भरोसा था तुझे अक्षरा पर, और आज इतनी बड़ी बात कहती तूने। ये गलत चाहती है नन्नू का, शक कर रही है तू उस पे, बुरा चाहती है ये उसका। और ये वर्षा, इस पर शक कर रही है तू। जैसे मेरे बच्चे तेरी गोद में पले हैं और तेरा अंशु मेरी गोद में पला है, वैसे ही जसमीत से ज्यादा नन्नू इसकी गोद में खेला है। जब तुम लोग बाहर चले गए थे ना, तो सबसे ज्यादा कौन रोया था जानती है? ये रोई थी ये। और पूरा एक हफ्ता नन्नू इसके बाद सो रहा था। भूल गई ये सब क्या तू छोटी? ये गायू, ये नायरा, इन आजकल की बच्चियों को भी बहुत मान है रिश्तों का। अपने पराये में, संगे सौतेले में कभी फर्क नहीं करती है। तुझे छोटी तुझे हो क्या गया है? बिल्कुल भरोसा उठ गया है क्या तेरा अपनों पर से? नहीं पता था मुझे, नहीं पता था कि 7 समुंदर पार जाके रिश्ते इतने कच्चे हो जाते हैं। इस समय हमारी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुझे सवाल जवाब की पड़ी हुई है। नन्नू पता नहीं कहाँ गया है, किस हाल में है। भगवान करे वो ठीक ठाक हो, कुछ हो ना उसे। और तू बस ये साबित करने में लगी हुई है कि हम तो नन्नू के दुश्मन हैं, बुरा चाहते हैं उसका। होश खो दिया है क्या तूने छोटी? बाबूजी, क्या हो गया ये सब बेटा? क्या हो गया ये? इस समय हम सबको मिलकर बस प्रार्थना करनी चाहिए बाल गोपाल से कि हमारा नन्नू जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए और ठीक हो, और हमारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। बस बाकी जो सोचना समझना है, कहना सुनना है, हम बाद में कर लेंगे। बस कार्तिक, हेलो कार्तिक, कहाँ तुम? नन्नू मिला? नन्नू ठीक है? ये ऐसे नहीं मानेगा। निकाल चाकू, डाल दे इसके अंदर। हेलो, कौन है? हेलो कार्तिक, कौन है? रुको। नायरा कौन है? नन्नू ठीक है ना? हेलो, कौन है? कार्तिक, देखो तुम जो भी हो, रुक जाओ। कार्तिक, हेलो। छोड़ दो इन्हें। नन्नू, अच्छा छोरा, नहीं तो तेरा भी यही हाल करूंगा। तो कर दो ना, कर दो मेरा यही हाल। गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं
खतरे में। और अब कार्तिक, बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होने दूंगा, बहुत हो गया। तो करना दो। नन्नू, कार्तिक, कार्तिक, नन्नू। ये तो दादू डुगू की आवाज है। शुक्र है भगवान का वो लोग कहाँ पहुंच गए हैं। तुम लोग ठीक हो ना? हेलो हेलो कार्तिक, हेलो हेलो। अब ठीक हो ना कार्तिक, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नन्नू, नन्नू ठीक है ना? नन्नू ठीक है, बहुत अच्छा है। उसी ने मेरी जान बचाई। मैं बात करना चाहती हूँ नन्नू से। नन्नू, नन्नू तुम सुन रहे हो ना बेटा? एक मिनट, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। नन्नू, नन्नू बेटा, क्या हो गया? बुआ ने डांट दिया तो गुस्सा हो गए मुझसे? नन्नू, और गुस्सा करोगे और घर छोड़ के चले जाओगे? ऐसा करता है क्या कोई? अगर बुराई लगे तो फिर वही करो जो बचपन में करते थे। कभी डाइनिंग टेबल के पीछे छुप जाते थे, कभी नाराज हो जाते थे, चीजें तोड़ देते थे, पेंसिल खा लेते थे। वैसा कुछ करो ना बेटा, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन घर वापस आ जाओ प्लीज। ऐसा नहीं करते बेटा। नन्नू, नन्नू तुम सुन रहे हो ना? बुआ से गलती हो गई, बुआ ने तुम्हें डांटा। बुआ नाराज नहीं है तुमसे, और डांटा भी तो क्या हुआ, प्यार भी तो करती हूँ ना मैं, बहुत प्यार करती हूँ। और जिसको प्यार करते हैं उसे डांटने का भी हक होता है ना। प्लीज नन्नू बेटा, वापस आ जाओ। नन्नू, ये नन्नू कौन है? आंटी जी बार बार उसके बारे में पूछ रही हैं, बुला रही हैं उसे। कौन है नन्नू? नन्नू हमेशा के लिए घर भाग कर आ रहा। फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ शायद उनको मेंटल ट्रॉमा भी हुआ है, जिसका असर शायद दिमाग पर हो सकता है। पर जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, प्लीज नन्नू को बुलवा लीजिए, हो सकता है उन्हें कुछ फर्क पड़े इससे। नन्नू, सॉरी बड़ी दादी, सॉरी ताई जी, रियली वेरी सॉरी। मुझे माफ कर देना प्लीज। नन्नू, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? तेरी दादी है ना इधर, मुझे बताता जो भी प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ सॉल्व करती, ठीक कर देती सब कुछ। क्या ठीक कर देती? नन्नू, क्या ठीक कर देती? ये सब मेरी वजह से हुआ है। दादी की ये जो कंडीशन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल। आई एम बस मेरा बच्चा ना, नहीं, आप सबको मैंने बहुत परेशान किया, आप लोग के दुखों की वजह में हो। इससे अच्छा तो वो लोग मुझे चाकू मार के उसी से भी मारते थे। भगवान ये क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं बोलते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। हाँ करूंगा लंबी उम्र लेके, क्या करूंगा, दुख दूंगा सबको। नहीं बेटा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने सबको दुख दिया है, बहुत दुख दिया है, सबको परेशान किया है। मुझे पता था कि ड्रग्स बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, फिर भी ट्राई किया मैंने। आदत पड़ गई मुझे, आदत पड़ गई।
पकड़ा ना जाओ इसलिए बहाना बनाकर इंडिया आ गया। लेकिन मैंने ड्रग्स छोड़ने की कोशिश की थी बट आने के बाद और जरूरत महसूस होने लगी और आदत पड़ गई। पहले कार्तिक भैया ने शक किया, फिर ताई जी ने शक किया, लेकिन नहीं, मुझे अपने आप को गलत साबित नहीं करना था। मैंने झूठ बोला, चिल्लाया सब पे, बट मेरे को डर था अगर पकड़ा गया या तो आप लोग मुझे घर में बंद कर दोगे या फिर वापस घर भेज दोगे, बाहर नहीं आने दोगे। मुझे पता था, हम लोग को पता है मैं चोरी चोरी मौके ढूंढता था। उस वक्त भी वही करा था जब बड़ी दादी आई यहाँ पर। और उसके बाद धक्का दे दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।